अस्सलामुअलैकुम बेटा। माय नेम इज़ वहीद और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। बट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम उस पे बात करते हैं। बेटा हमने यहाँ पे सीखना है कि हम एडिटिव इन्वर्स किस तरह से लेते हैं। आपको याद है हमने कहा था कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब इन्वर्स का मतलब ये होता है कि ये जो मेरे पास बेटे z लगा हुआ है इसके अंदर मैं कुछ एक ऐसा नंबर ऐड करूं। ऐड क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव वर्ड केम फ्रॉम ऐड, तो एडिशन करनी है आपने। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर ऐड करूं कि मेरा जो आंसर है बेटे वो क्या बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए। यानी कि कोई भी नंबर जब अपने इनवर्स के साथ ऐड हो तो आंसर क्या बन जाता है बेटे, आइडेंटिटी। एंड यू रिमेंबर आइडेंटिटी क्या होती है? जो बेटे इनवर्स है उसकी आइडेंटिटी, जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0 0 है। यानी कि मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर ऐड करना है कि आंसर मेरा बेटे क्या बन जाए, 0 0 बन जाए। अब ये नंबर क्या होगा इसके लिए देखें बेटा, सिंपल सी बात है। अगर मेरे पास जी है मैं इसके साथ में लगा दूंगा माइनस जी, और ये नंबर कुछ बन जाएगा माइनस ए माइनस बी आयोटा। अब अगर आप इनको ऐड करते हो लाइक ए प्लस बी आयोटा के अंदर आप बेटे ऐड कर दें माइनस ए माइनस बी आयोटा, तो आप देखोगे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 + 0 आयोटा। यानी कि वी कैन आल्सो राइट कि ये क्या बन गया बेटा, 0 0, यानी कि आइडेंटिटी बन गया। तो सिंपल हमने उन दोनों के बेटा साइन को चेंज करना है और ऐड करना है। अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 में देखें, हमारे पास नंबर है बेटे 3 + 2 आयोटा। तो बेटे अगर मुझे इसका एडिटिव इनवर्स लेना होगा सो इट विल बी -3 -2 आयोटा। तो इट इज दैट सिंपल। आपने सिर्फ क्या करना है बेटे, दोनों के साइन चेंज करने हैं। हमने इससे पहले एक कॉन्सेप्ट देखा था जिसमें सिर्फ बेटा आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करते थे, वो बेसिकली आपका कहलाता है कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनवर्स की। तो ओरिजिनल जो बेटे आपके पास नंबर था उसका ये क्या आ चुका है, इनवर्स। पार्ट नंबर 2 देखें तो बेटे हमारे पास है 4 - 3 आयोटा एंड द इनवर्स विल बी -4 +3 आयोटा। सो सिंपल सिर्फ साइन चेंज करने हैं, आपने उसको ऐड करके नहीं दिखाना। पार्ट नंबर 3 में देखा जाए तो बेटा इट विल बी -5 +7 आयोटा। पार्ट नंबर 4 में देखा जाए तो इट विल बी -2/3 -5/4 आयोटा। सो नॉट -2/3, एक्चुअली इट इज +2/3, क्योंकि नेगेटिव इज ऑलरेडी देयर। हमें बेटे इसको क्या बना देना है, प्लस बनाना है। बस दोनों टर्म्स का अपने साइन चेंज करना है। जैसे ही साइन चेंज करेंगे तो बेटे आपको क्या मिल जाएगा, इनवर्स मिल जाएगा। ये था बेटे हमारे पास एडिटिव इनवर्स। मूविंग फॉरवर्ड, अब बेटा हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि अगर मेरे पास बेटा उसी तरह से कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो a प्लस बी आयोटा, मैं इस a प्लस बी आयोटा को एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जो आंसर है बेटे वो क्या आ जाए, वो आ जाए 1 0। इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं कि बेटे जब हम नंबर को मल्टीप्लाई करें उसके इनवर्स के साथ तो मेरे पास जो आंसर आना चाहिए बेटे वो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। यहां पर मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब बेटे ये वाला जो नंबर होगा वो बेसिकली हमने क्या करना है, फाइंड करना है। आपने याद रखना है एडिटिव इनवर्स जो होता है बेटा, या एडिटिव जो आइडेंटिटी बेसिकली होती है वो होती है 0 0, और जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है बेटे वो होती है 1 0। अब ये क्वेश्चन मार्क वाला नंबर कैसे आएगा, आइए सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 के अंदर हमें गिवन है 4 + 5 आयोटा। हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। बेटे पार्ट नंबर 1 के अंदर हमें जो स्टेटमेंट गिवन है, लेट्स सपोज हम इसको कह लेते हैं कि ये z के इक्वल है 4 + 5 आयोटा। आपने कोई भी लेटर के इसको इक्वल मान लेना है, आप w कह सकते हो या फिर बेटा लेटर z कह सकते हो। सो z इक्वल है 4 + 5 आयोटा का, और हमें फाइंड क्या करना है बेटा, z का इनवर्स फाइंड करना है। अब इनवर्स के लिए बेटा आप कुछ ऐसे लिखा करेंगे, देखिए -1 को आप ऐसे याद रखो कि ये उसका नेगेटिव एक्सपोनेंट है, और आपको पता है नेगेटिव एक्सपोनेंट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं बेटे, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो हम कुछ इस तरह से बेटा लिख लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ऊपर बेटे 1 मौजूद है और नीचे कौन है, z, बट हमारे पास तो z की वैल्यू है दैट इज 4 + 5 आयोटा। बट यहां पर बेटा एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर बेटे आयोटा वाली टर्म आ गई, बट हमने ये सीखा था कि कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा नहीं आएगा। सो बेटा अब इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बेटा नीचे वाली जो टर्म है 4 + 5 आयोटा उसका लेंगे कॉन्जुगेट, यानी कि ये बन जाएगा 4 - 5 आयोटा
नीचे भी क्या होगा बेटे 4 माइनस 5 आयोटा, और आपने इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और क्या किया करना है बेटे डिवाइड भी करना है। यानी कि हमने सबसे पहले इसमें क्या लिया बेटे कॉन्जुगेट लिया, और साथ में आपने क्या कर देना है इसको, वो जो आपको याद होगा प्रोसेस रैशनलाइजेशन या फिर रैशनलाइज, यानी कि नीचे वाली टर्म में अयोटा के साइन को चेंज करके आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। अब बेटे नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि ये आ जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि ए वाली टर्म का भी स्क्वायर हो गया और बेटे बी वाली टर्म का भी स्क्वायर हो गया। हमारे पास फार्मूला कौन सा है भाई, ए प्लस बी और बेटे ए माइनस बी जब आपस में मिलते हैं तो क्या आंसर देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम रैशनलाइज के हर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर के अंदर यही फार्मूला यूज करते हैं। अब ऊपर बेटे आ चुका है 4 माइनस 5 आयोटा और डिनोमिनेटर में बेटे 16 माइनस 5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा 25, लेकिन ये जो स्क्वायर है बेटा 5 का भी था और ये जो स्क्वायर है बेटे आयोटा का भी था, तो आयोटा पे डालेंगे तो इट विल बिकम आयोटा का स्क्वायर, या फिर बेटे 4 माइनस 5 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 16 माइनस आयोटा का स्क्वायर डालिए दैट इज एक्चुअली नेगेटिव का 1। अब हम लिखेंगे बेटे 4 माइनस 5 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 16, नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा सो दिस विल बिकम बेटा प्लस और साथ में क्या आ जाएगा बेटे 25। अब बेटे हम इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 5 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 41, क्योंकि 16 के अंदर 25 ऐड करेंगे इट विल बिकम 41। अब बेटे यहाँ पे लास्ट में आपने क्या करना है इसको सेपरेट कर देना है, यानी कि ये जो 41 है हमें नजर आ रहा है बेटा ये 4 के नीचे भी है और 5 आयोटा के नीचे भी, सेंटर में नेगेटिव रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 41। अब बेटे ये जो आयोटा है ना ये सेकंड टर्म के साथ है, अगर मैं 5 के साथ लगा दूं बिल्कुल तो फिर भी कोई मसला नहीं है, और अगर मैं यहाँ पे बेटे साइड पे लिख दूं तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो नंबर बेटे साइड पे लिखा होता है वो बेसिकली क्या होता है बेटे वो ऊपर ही कंसीडर होता है। हम साइड पे इसलिए लिखते हैं ताकि ये वाली फॉर्म इसकी बनी नजर आए, ए प्लस बी वाली कोई भी टर्म रहेगी और साथ में कौन पड़ा रहेगा बेटे आयोटा, क्योंकि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जो हमने इनवर्स फाइंड किया ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी हमने। अब बेटा ये जो आपका फाइनल आंसर आया ना ये वाला इनवर्स वाला, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 प्लस 5 आयोटा के साथ तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1,0, यानी कि 1 प्लस 0 आयोटा जो हमने कॉन्सेप्ट के अंदर बात की थी। पार्ट नंबर 2 के अंदर भी बेटे हमारे पास एक जी दिया हुआ है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है दैट इज 6 प्लस 2 आयोटा। हमें बेटे इसका क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स के लिए बेटे मैं क्या लिखूंगा, जी इनवर्स इक्वल होता है किसके भला 1 ओवर जी के। वैल्यूज को प्लेस करिएगा, जी की वैल्यू बेटे क्या आ जाएगी 6 प्लस 2 आयोटा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हाँ जी नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किसके साथ 6 माइनस 2 आयोटा, यानी कि हम इसको रैशनलाइज करेंगे 6 माइनस 2 आयोटा। इस स्टेप को बेटा हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइज करना, जिसके अंदर आप मल्टीप्लाई भी करते हो और डिवाइड भी करते हो। सो अगेन बेटा ये क्या बन जाएगा, जब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये तो सेम आ जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा, लेकिन अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो बेटा ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि बेटा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नेक्स्ट बेटे हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई बेटा 36 माइनस 4 आयोटा का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर हो जाएगा, या फिर थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए तो 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं हम यहाँ पे दैट इज एक्चुअली माइनस का 1। तो बेटे ये बन जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस एंड 36 में प्लस 4 करेंगे तो इट विल बिकम बेटा 40, या फिर इसको हम स्प्लिट भी कर सकते हैं, 6 के नीचे भी 40 चला जाएगा और बेटे 2 के नीचे भी 40। आयोटा अगेन या तो 2 के साथ लिख लो या यहाँ पे बेटे साइड पे लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो वो कर लेते हैं। जैसे बेटे यहाँ पे 2 के टेबल में 2 3 6 एंड 2 20 टाइम इज 40 एंड अगेन 2 1 इज 2 एंड 2 20 इज 40। सो इसका मतलब है हमारे पास आ चुका है 3 ओवर 20 माइनस 1 ओवर 20 भी लिख सकते हो, या फिर बेटे आप डायरेक्ट आयोटा ओवर 20 भी लिख सकते हो। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर द इनवर्स। नेक्स्ट इन पार्ट नंबर 3 वी हैव अनदर नंबर। अगेन मैं उसी तरह से बेटे स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले आपने इसको लेट करना है किसके इक्वल, किसी भी
अल्फ़ाबेट, यानी कि हम Z या W बेटा ज़्यादा यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। देन बेटा हमें कैलकुलेट क्या करना है, इसका इन्वर्स। इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटे, 1/Z लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं बेटे, यहाँ पे Z की वैल्यू डाल देते हैं जो कि है 7 माइनस 3 आयोटा। बट हमें ये पता है कि आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर नहीं होना चाहिए, तो बेटे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और बेटे इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा रैशनलाइज का प्रोसेस। सो अब बेटे हमारे पास आ चुका है 7 माइनस 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय बेटे 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। सो नेक्स्ट बेटे हमारे पास हो गया 7 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय बेटा यहाँ पे 7 का स्क्वायर जो कि 49 हो गया, माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर। क्योंकि बेटा ये जो स्क्वायर है ये 3 के ऊपर भी है और ये जो स्क्वायर है बेटे आयोटा के ऊपर भी है, तो इट विल बिकम माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, ये जो सेंटर में नेगेटिव है ये रहेगा, क्योंकि बेटे ये जो स्क्वायर है नेगेटिव साइन के ऊपर मौजूद नहीं था, तो नेगेटिव अब भी मौजूद रहेगा। नेक्स्ट बेटे हम लिख सकते हैं 7 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 9, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे तो बेटे कितनी हो जाएगी, माइनस का 1। नेक्स्ट बेटे हमारे पास आ चुका है 7 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49, और प्लस कितना हो जाएगा बेटे, यहाँ पे 9 आ जाएगा, या फिर 7 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 58। यू कैन लीव योर आंसर लाइक दिस, बट हम बेटे यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्प्लिट भी कर लेंगे कुछ इस तरह से। 7 के नीचे भी 58 चला जाएगा, और बेटे ये जो 3 है उसके नीचे भी क्या होगा, 58 चला जाएगा, और साथ में कौन आ जाएगा बेटे, आयोटा आ जाएगा। जो नंबर साइड पे लिखा होता है इसका मतलब है वो नंबर एक्चुअली बेटे ऊपर ही लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो ऊपर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज बेटा यहाँ पे साइड पे लिखा जा सकता है। सो यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो रही, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। Next beta we have another part in which again there is a complex number. Let's suppose हम इसको बेटा मान लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, z के इक्वल है। अब हमें बेटा इसका फाइंड क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। बिल्कुल उसी तरह से बेटा हम लिखेंगे कि z इनवर्स जो है बेटा ये इक्वल होता है किसके, 1/z के। ऊपर 1 है, नीचे कौन है बेटा, z, बट z की वैल्यू है हमारे पास, तो हम वो प्लेस कर देते हैं √5 माइनस 4 आयोटा। बट यहाँ पर अगेन द प्रॉब्लम इसके डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आ चुका जो कि नहीं आना चाहिए था। अब बेटे इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, यानी कि नीचे वाली टर्म का साइन चेंज करके आयोटा वाली टर्म का यानी कि कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। बट डोंट फॉरगेट कि अगर नीचे नेगेटिव है तो बेटे अब ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। आपने साइन हमेशा चेंज करना है, अगर प्लस पहले से होता आयोटा वाली टर्म के साथ तो बेटे अब हम उसको माइनस बना देते, सिर्फ आयोटा वाली टर्म का साइन जो है वो चेंज करना है। अब नेक्स्ट बेटे हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा √5 प्लस बेटे 4 आयोटा, लेकिन जो डिनोमिनेटर है बेटे वो बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, या फिर बेटा आ जाएगा √5 प्लस 4 आयोटा होल डिवाइडेड बाय, अब ये देखें स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, तो बेटे हमारे पास कितना बचेगा, सिर्फ 5। और बेटे यहाँ पे जो स्क्वायर है वो 4 के ऊपर भी है, अब 4 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और स्क्वायर बेटे आयोटा के ऊपर भी है तो क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास आ चुका √5 प्लस 4 आयोटा होल डिवाइडेड बाय बेटे हो जाएगा 5 माइनस 16, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे तो कितनी हो चुकी है बेटे, नेगेटिव का 1, या फिर बेटा हम लिख सकते हैं √5 प्लस 4 आयोटा होल डिवाइडेड बाय बेटे हो जाएगा माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस का 16। सो बेटे यहाँ पे हम लिख लेंगे √5 प्लस 4 आयोटा होल डिवाइडेड बाय बेटे 21, या फिर इसको स्प्लिट कर देते हैं कि √5 जो है बेटे वो 21 के नीचे भी आ जाएगा, और यहाँ पे बेटे जो 21 है वो बेसिकली 4 के नीचे भी आ जाएगा, और साथ में कौन पड़ा रहेगा, आयोटा मौजूद रहेगा। सो दिस इज आवर पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसके अंदर हमें 3 नंबर्स गिवन है, हमें Z1 के बारे में बताया गया है, Z2 और Z3, और हमें कुछ पार्ट्स को वेरीफाई करना है। जैसे कि पार्ट नंबर 1 में ही सेम के अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को 2 में ऐड करूं तो इट मस्ट बी सेम जैसे 2 को 1 में ऐड किया, यानी कि अगर आपको याद हो
तो हमने बेटा इस प्रॉपर्टी को नाम दिया हुआ है कमोटेटिव प्रॉपर्टी, जब आप रियल नंबर्स की बात करते हो। तो एक्चुअली ये वही है। सबसे पहले मैं बेटा लिखता हूँ z1 प्लस z2, तो z1 की वैल्यू डाली जाए दैट विल बी 2 प्लस 5 आयोटा, और बेटे z2 की वैल्यू डाली जाए तो इट विल बी 1 माइनस 3 आयोटा। बट आपको बेटा पता है कि हम हमेशा रियल पार्ट को रियल में ऐड करते हैं, तो 2 जो है वो 1 से ऐड होकर कितना हो जाएगा बेटे 3, और आयोटा वाली टर्म्स आपस में ऐड होंगी, यानी कि 5 माइनस 3 विल बी 2 आयोटा। सो दिस इज द पार्ट ऑफ आवर लेफ्ट हैंड साइड, जिसके अंदर हमने z1 के अंदर बेटा z2 को ऐड किया। अब राइट साइड पे चले तो वहां पे लिखा हुआ है कि z2 में z1 को ऐड करना, इसका मतलब z2 को पहले लिखा जाएगा, यानी कि 1 माइनस 3 आयोटा प्लस किया जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा के अंदर। बट बेटा पोजीशन चेंज करने से उनके क्या रूल भी चेंज हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, एग्जैक्टली। सो इसका मतलब है हमें अब भी वही करना होगा, रियल पार्ट को बेटा रियल के साथ यानी कि 1 को 2 के साथ, और जिनके साथ आयोटा लगा हुआ है यानी कि इमेजिनरी टर्म्स, उनको आपस में ऐड करेंगे। माइनस 3 प्लस 5 विल बी प्लस का 2 आयोटा, एंड दिस इज आंसर ऑफ आर राइट हैंड साइड। सो यू सी, हमने जो चीज वेरीफाई करनी थी बेटा वो क्या हो चुकी है, वो वेरीफाइड हो चुकी है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें इन्हीं दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले बेटा z1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं z2 के साथ, यानी कि 2 प्लस 5 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करने लगे हैं 1 माइनस 3 आयोटा। अगर बेटा दरमियान में कोई साइन मौजूद नहीं है तो इट मीन्स के वो मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम बेटे जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन करना सीखा था कि ये जो 2 है पहले मल्टीप्लाई होगा सेकंड वाली पूरी टर्म के साथ, यानी कि 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, और फिर बेटा 5 आयोटा भी इस पूरी टर्म के साथ में मल्टीप्लाई होगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 1 इज 2, और ये हो जाएगा बेटे 6 का आयोटा। 5 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो बेटा इट विल बी 5 आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस 5 टाइम्स 3 विल बी 15 आयोटा का स्क्वायर। या फिर बेटे हम लिख सकते हैं माइनस का 6 आयोटा प्लस का 5 आयोटा। एंड यू रिमेंबर आयोटा स्क्वायर का बेटा कोई आंसर भी होता था, यानी कि हमें याद होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता था बेटे, -1 के। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेटे, -1 प्लेस कर देता हूँ। सो इट विल बिकम -6 आयोटा प्लस बेटे 5 आयोटा, और प्लस का कितना हो जाएगा 15। अब आपको अगेन पता है कि हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को बेटे इमेजिनरी पार्ट में। 2 जो है वो 15 से मिलके कितना हो जाएगा 17, और -6 में जब +5 करेंगे तो इट विल बिकम माइनस का 1, और साथ में कौन आ गया, आयोटा, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे लिख दो कि 16 माइनस आयोटा। दिस इज द आंसर फॉर लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, अगर हम अब बात करें बेटे राइट हैंड साइड की, तो सेम उसके अंदर क्या होगा, हमें z2 को पहले लिखना होगा और बाद में z1 को, यानी कि 1 माइनस 3 आयोटा के साथ कौन मल्टीप्लाई होने लगा है, 2 प्लस 5 आयोटा। सो अब बेटे 1 के साथ ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी 2 प्लस 5 आयोटा, और बेटे -3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 5 आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 2 प्लस 5 आयोटा, और बेटे -3 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 टाइम्स 2 विल बी 6 आयोटा, और प्लस माइनस विल बी क्या हो जाएगा बेटे -3 टाइम्स 5 करेंगे तो बेटे कितना आ जाएगा 15 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। या फिर हम लिख सकते हैं 5 आयोटा -6 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो कि बेटे क्या होती है, नेगेटिव का 1। अब हम लिख सकते हैं 2 प्लस 5 आयोटा -6 आयोटा, और साथ में आ जाएगा 15 इंटू 1 दैट इज अगेन बेटा 15। अच्छा, अब हमने क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है। 2 जो है बेटे वो किस में ऐड होगा, 16 के अंदर, और जो बेटे 5 आयोटा है वो किस में ऐड होगा बेटे 6 आयोटा के साथ, तो इट विल बिकम माइनस का आयोटा, और ये हमारी क्या साइड आ गई बेटे, राइट हैंड साइड। एंड यू नोटिस्ड कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था, बिल्कुल सेम आंसर हमारा बेटे राइट हैंड साइड का आ चुका। सो वी कैन से के हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुकी है राइट हैंड साइड के, और यही चीज बेटे हमने वेरीफाई करना थी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 के अंदर अगेन बेटा हमें ये वाला काम करना है। हमें सबसे पहले z1 प्लस z2 इसको ऐड करना है, इसके ऊपर ब्रैकेट का मतलब है पहले हमें ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करना होगा, प्लस जो आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे बेटा z3 को भी ऐड करेंगे। इफ यू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी,
हाँ जी, ये प्रॉपर्टी कौन सी थी बेटे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जब हम बेटा रियल नंबर्स में पढ़ा करते थे। तो ये है हमारी एक्चुअली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो एडिशन की है बेसिकली, क्योंकि ऐड हो रहे हैं नंबर। तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इनकी वैल्यूज डाल देता हूँ। Z1 है बेटे 2 प्लस 5 आयोटा, और Z2 है बेटे 1 माइनस 3 आयोटा। क्योंकि ये नंबर ऐड हो रहे हैं तो मैंने कोई भी एक्स्ट्रा से बेटे ब्रैकेट्स यहाँ पे ऐड नहीं की। और ब्रैकेट के बाहर कौन आ जाएगा बेटा? Z3 दैट इज 2 प्लस आयोटा। पहले ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। रियल पार्ट हमेशा जाएगा बेटे रियल के पास, यानी कि 2 में 1 ऐड करेंगे तो इट विल बिकम बेटा 3, और 5 आयोटा में से 3 आयोटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटे? 2 आयोटा। लेकिन बड़ी टर्म क्योंकि पॉजिटिव है तो बेटे यहाँ पे क्या आना चाहिए? प्लस का 2 आयोटा। और ये जो ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म है उसको भी हम लिख लेते हैं। अगेन हमें वही काम करना होगा, रियल के अंदर रियल पार्ट को ऐड करना है, और इमेजिनरी के अंदर बेटे इमेजिनरी को, यानी कि 2 के अंदर आयोटा और डाल देंगे तो इट विल बिकम 3 आयोटा। अब ये वाला जो आंसर है बेटे वो आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं बेटे राइट हैंड साइड, यानी कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अगेन वैल्यूज को डालिए। यहाँ पे Z1 की वैल्यू है बेटा 2 प्लस 5 आयोटा, और हमारे पास बेटे Z2 की वैल्यू है, नेक्स्ट बेटे हमारे पास है Z2 की वैल्यू जो कि बेटे आपके पास है 1 माइनस 3 आयोटा। इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। और हमारे पास बेटे आ जाएगा Z3 की वैल्यू जो कि है बेटे 2 प्लस आयोटा। अगेन मैंने कोई एक्स्ट्रा बेटा ब्रैकेट्स का यूज नहीं किया, सिर्फ एक ब्रैकेट लगा रहा हूं जो ऑलरेडी क्वेश्चन के पार्ट में थी। क्योंकि नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा से ब्रैकेट्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट बेटे हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा। ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि रियल नंबर को रियल में 1 2 से ऐड होगा तो इट विल बिकम 3, और माइनस का 3 आयोटा 2 आयोटा से ऐड होगा तो बेटे क्या आ जाएगा? माइनस का 2 आयोटा एक्चुअली, क्योंकि 3 में से 1 निकाल देंगे तो 2 आयोटा। अब बेटे हम इनको भी ऐड करते हैं। अगेन प्लस हो रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे, ऐसे लिखा जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3। सो अब बेटे हम क्या करेंगे? रियल पार्ट को रियल पार्ट में, यानी कि 2 को 3 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5, और 5 में से 2 निकाल देंगे तो इट विल बिकम बेटा 3 आयोटा। और ये आंसर किसका आ चुका है? हमारा राइट हैंड साइड का। एंड इफ यू हैव नोटिस्ड हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर बेटे बिल्कुल सेम है, 5 प्लस 3 आयोटा, और ये भी बेटे कितना आ चुका है? 5 प्लस 3 आयोटा। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 के अंदर भी अगर आप देखें तो बेटा ये भी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो उनका आंसर आएगा बेटे उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे Z3 के साथ। अच्छा जी, सबसे पहले देखें Z1 की वैल्यू क्या थी? 2 प्लस 5 आयोटा। इसने बेटे मल्टीप्लाई होना है Z2 जो कि है 1 माइनस 3 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देन बेटा Z3 है हमारे पास 2 प्लस आयोटा। सो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे जी? 2 को लिखें सबसे पहले, और इसने मल्टीप्लाई होना है इस पूरी टर्म के साथ। एंड सिमिलरली 5 आयोटा ने बेटे मल्टीप्लाई होना है इस पूरी टर्म के साथ। ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। और ये जो 2 प्लस आयोटा है बेटा इसको अभी हम होल्ड पे रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, वी हैव 2 टाइम्स 1 विल बी 2, 2 3 विल बी 6 आयोटा। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो दिस विल बी 5 आयोटा माइनस 15 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि एक आयोटा बेटे बाहर से आ रहा है और एक आयोटा इज ऑलरेडी इनसाइड, सो ये हो जाएगा 15 आयोटा का स्क्वायर। सिमिलरली ये जो 2 प्लस आयोटा है ये वैसे ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पे बेटे हम लिख सकते हैं 2 माइनस 6 आयोटा प्लस बेटे 5 आयोटा, और साथ में आयोटा स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू डालूं तो आपको पता है बेटे आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। वी नो कि जो आयोटा स्क्वायर है बेटे किसके इक्वल है? -1 के। सो जैसे मैं उसकी -1 वैल्यू पुट करूंगा, माइनस इस माइनस से मिलके बेटे क्या हो जाएगा? प्लस का 50, और यहाँ पे बेटे 2 प्लस आयोटा। अब बेटे हमारे पास क्या है? रियल पार्ट को रियल में ऐड करें तो वी हैव 2 प्लस 15 दैट इज 17, और 6 आयोटा में से एक 5 आयोटा को माइनस करेंगे, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली आयोटा, और बाहर वाली टर्म अभी भी साथ ही रहेगी दैट इज 2 प्लस आयोटा। अब हमें बेटा दोबारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। सो अब बेसिकली अब क्या करेंगे? आप अगर बेटा इनको लिखना नहीं चाहते डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं ये करूंगा कि 17 को पहले इसकी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे कि 17 को 2 से करें 34, 17 को आयोटा से बेटा करेंगे, सो वी हैव 17 आयोटा।
फिर माइनस आयोटा को 2 से करेंगे सो वी हैव माइनस 2 आयोटा, और माइनस आयोटा को बेटे आयोटा से करेंगे सो वी हैव माइनस आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बेटे क्या होगा, वी हैव 34 प्लस 17 का आयोटा माइनस 2 का आयोटा, एंड अगेन आयोटा स्क्वायर इज देयर, एंड वी नो कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है बेटे, -1 के, तो उसकी वजह से ये माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस का 1। अब रियल टर्म कौन कौन सी है, एक 34 और एक 1 है, तो बेटे हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये हो जाएंगे 35, और इमेजिनरी पार्ट है 17 माइनस 2 दैट इज प्लस का 15 आयोटा। सो दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड के ऊपर, देखते हैं कि उसका आंसर भी यही आता है या नहीं आता। सो बेटे लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारे पास आंसर है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट वाज 35 और प्लस बेटा था 15 आयोटा। सो अब बेटे हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। राइट साइड में बेटे हमारे पास है z1, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, z2 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा z3 से, जिनके ऊपर ब्रैकेट्स है, हमें डेफिनेटली उसको पहले सॉल्व करना है, और z1 की जो टर्म है दैट इज 2 प्लस 5 आयोटा, ये भी होल्ड पे रहेगी। हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं 1 माइनस 3 आयोटा को 2 प्लस आयोटा के साथ, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे बेटे हमारे पास आ चुका है 2 प्लस 5 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का मेथड बिल्कुल सेम है, 1 को लीजिए और इन दोनों टर्म से कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 1 को जब 2 और प्लस आयोटा से करेंगे तो बेटा ये तो आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, अगेन इट विल रिमेन सेम, एंड -3 आयोटा को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी हैव -6 आयोटा, और -3 आयोटा को बेटे जब आयोटा से करेंगे सो वी हैव -3 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट वी हैव 2 प्लस 5 आयोटा, और अगेन बेटे ब्रैकेट के अंदर वी हैव 2 प्लस आयोटा माइनस 6 आयोटा, एंड यू नो के आयोटा स्क्वायर जो है बेटे वो किसके इक्वल है, -1 के। तो जब मैं बेटे उसकी वैल्यू प्लेस करूंगा सो दिस विल बिकम प्लस का 3। सो वी हैव 2 प्लस 5 आयोटा, और ब्रैकेट में देखिए रियल पार्ट है 2 और 3, सो इनको ऐड करेंगे इट विल बिकम 5, और आयोटा -6 आयोटा विल बिकम माइनस का 5 आयोटा। अच्छा जी, अब अगेन 2 को इन दोनों टर्म से करना है मल्टीप्लाई, सो 2 को 5 से करेंगे 10, और माइनस हो जाएगा बेटे 10 आयोटा। 5 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी 25 आयोटा माइनस 25 आयोटा का स्क्वायर, बिकॉज एक आयोटा बाहर से आ रहा था और एक आयोटा बेटा यहाँ पे मौजूद था। सो नाउ वी हैव 10 माइनस 10 आयोटा प्लस बेटे 25 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज अगेन 1, -1 एक्चुअली, सो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा बेटे प्लस, एंड वी हैव 25, और यहाँ पे बेटे 10 में 25 ऐड करेंगे सो वी हैव 35, और बेटे ये क्या हो जाएगा 15 का आयोटा। सो दिस इज द आंसर फॉर राइट हैंड साइड। और यहाँ पे बेटा अगर आप देखो तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो बिल्कुल इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड की, और यही चीज बेटा हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। मूविंग टू द पार्ट नंबर 5 के अंदर बेटा हमें नजर आ रहा है, एक है z1 और एक है -z1। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं एक दफा बेटा कि z1 जो है वो तो गिवन है बेटे 2 प्लस 5 आयोटा के। अब बेटे जब इसका -z1 लेंगे तो वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा -z1, तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -2 और -5 आयोटा, एंड यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग कि ये चीज जो भी हमने बेटा लिखी है ये क्या है, इसका एडिटिव इनवर्स। ये जो हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में बात की थी, एडिटिव इनवर्स के लिए दोनों का साइन चेंज करते थे, तो z1 के साथ में जो आपको नेगेटिव नजर आ रहा है ये बेसिकली एडिटिव इनवर्स है। तो इस क्वेश्चन में हमने प्रूव ये करना है कि जब किसी भी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ में ऐड करेंगे तो आंसर में हमेशा आइडेंटिटी यानी कि 0 आना है। अब इस चीज को बेटा हम प्रूव भी करते हैं। तो सबसे पहले बेटे मैं ये वाला पार्ट ले लेता हूँ कि z1 के अंदर मैं ऐड करने लगा हूँ उसका इनवर्स। z1 की वैल्यू है बेटे 2 प्लस 5 आयोटा, और बेटे जो हमारे पास उसका इनवर्स है उसकी वैल्यू है -2 -5 आयोटा। अब आपको पता है ऐड करने के लिए रियल पार्ट में रियल में होना है, तो 2 जो ऐड होगा -2 में सो इट विल बिकम 0, 5 आयोटा होगा -5 आयोटा में सो इट विल अगेन बिकम 0, एंड वी हैव 0 प्लस 0 आयोटा, या फिर बेटे आप इसको क्या लिख सकते हो, सिंपली 0 लिख सकते हो। सिमिलरली अगर बेटे मैं दूसरे वाला कंसीडर करूं कि मैं पहले उसका इनवर्स लिख दूं, ठीक है जी, पहले उसका इनवर्स लिख दो, उसको ऐड करूं बेटा ओरिजिनल नंबर के अंदर, तो फिर हम देखते हैं आंसर क्या आता है। इनवर्स का आंसर था -2 -5 आयोटा, और बेटे ऐड करना है ओरिजिनल नंबर जो कि है बेटे 2 प्लस 5 आयोटा।
यहाँ पे बेटे -2 + 2 यानी कि रियल पार्ट रियल में मिलेगा, सो इट विल बिकम 0, और -5 आयोटा जब +5 आयोटा में मिलेगा, सो दिस विल बिकम 0 अगेन। सो वी हैव 0 + 0 आयोटा दैट इज 0। सो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी नंबर को अगर आप उसके एडिटिव इनवर्स के अंदर बेटे क्या करते हो, ऐड करते हो, चाहे आप एडिटिव इनवर्स को ओरिजिनल नंबर के अंदर बेटा ऐड करें, इन बोथ केसेस जो हमारे पास आंसर होगा वो बेटे क्या होगा, आइडेंटिटी ही होगा। जो एडिटिव आइडेंटिटी है बेटे वो एक्चुअली 0 है, तो दैट इज वाई उनका आंसर क्या रहेगा, आइडेंटिटी ही रहेगा।